हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। आज का प्रार्थना में हम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना का कृपा में, प्रार्थना का अभिषेक में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए दानियेल की पुस्तक में एक बार दानियेल की पुस्तक खोलेंगे सब जन। दानियेल की पुस्तक में 6 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 1040। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु की महिमा मिले। प्रभु की महिमा मिले। प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना का साथ रहेंगे। हालेलुया। यहाँ इस वचन में दानियेल प्रार्थना किया, ऐसा कुछ बात है। इसका आगे पीछे जो स्टोरी हमको मालूम है, प्रभु की दया से एक राजा ने, एक दरियावेश राजा ने एक शासन दिया है, आज्ञा दिया है, कोई भी मेरे राज्य में कोई भी अपने अपने भगवान को पूजा नहीं करना चाहिए, अपना अपना परमेश्वर को नहीं बुलाना चाहिए, प्रार्थना नहीं करना चाहिए। 30 दिन तक कोई भी अपने अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना विनती नहीं करना चाहिए। ऐसा किया है तो ऐसा करने वाला लोगों को सिंह की गुफा में डालूंगा, सिंह की गुफा में डालूंगा। ऐसा एक आज्ञा दे दिया है दरियावेश राजा ने। हालेलुया। लेकिन उस समय में दानियेल परमेश्वर का भक्त, यीशु मसीह का भक्त दानियेल ने, हालेलुया, दानियेल कौन है? एक दानियेल वो राज्य में एक प्रधानमंत्री, हालेलुया, दानियेल एक प्रधानमंत्री पोस्ट में है। दानियेल परमेश्वर की भक्त, उसने हालेलुया राजा की आज्ञाओं को ना सुना, परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए अपने अपने हृदय को समर्पित किया है। जैसा डेली हर दिन प्रार्थना करता है, वैसे ही हर दिन अपने अपने कमरे में जाके और खिड़की को खोल के यरूशलेम की ओर देखकर अपने अपने जगह में प्रार्थना 3 बार, दिन में 3 बार प्रार्थना किए थे। उस समय में वहां का थोड़ा लोग दानियेल का ऊपर जलसी हुआ है, राजा के ऊपर कंप्लेंट किया। राजा ने दानियेल को पकड़कर सिंह की गुफा में डाला है। सिंह की गुफा में डालने के बाद एक सिंह भी दानियेल को कुछ नहीं किया है। परमेश्वर ने सिंह को मुंह को बंद किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने सिंह का मुंह को बंद किया है। सुबह ही राजा ने सिंह की गुफा के पास जाके दानियेल को बुलाया। दानियेल को बुलाने के बाद सिंह की गुफा में से दानियेल को, हालेलुया, बाहर निकाला। एक सिंह भी खाया नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया है। ये पूरा 6 अध्याय में पूरा पढ़ेंगे तो ये स्टोरी हमको मालूम पड़ता है। हालेलुया। बाद में पूरा 6 अध्याय पढ़े, आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ इसमें दानियेल का प्रार्थना 10 वचन में है, और एक बार पढ़ेंगे 10 वचन। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने
परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। देखिए उतना पूरा देश की दुनिया के राजा उस समय में धैर्यवश पालन करते समय हालेलुया वो आज शासन को हालेलुया दाऊद को दानियल को मालूम है, दानियल को मालूम है प्रार्थना करेंगे तो संकट आएगा, प्रार्थना करेंगे तो सिंह की गुफा में डालेगा। फिर भी तेलिस कोड़ा है ना, मालूम पड़ने के बाद भी दानियल ने प्रार्थना किया। हम लोग वैसा कर सकते हैं क्या? हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, प्रार्थना करेंगे तो थोड़ा समस्या आता है, फिर भी हम प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे तो हमको नष्ट आता है एक बार लोगों से परमेश्वर हालेलुया हमको नष्ट करने वाला लोग है। हम प्रार्थना करेंगे तो घर में और बाहर भी हमको रुकावट करने वाला लोग है। हम प्रार्थना करेंगे तो हमको रुकावट करने वाले लोग हैं, फिर भी हम प्रार्थना करना चाहिए। दानियल ने ऐसा निर्णय किया है, राजा की आज्ञा है फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा दानियल ने डरता नहीं है। राजा को दानियल ने डरता नहीं। जॉन वेस्ली नामक एक अच्छा भक्त ने एक कोटेशन दिया है, किसी बातों के लिए डरो मत, केवल एक बात के लिए डरो, पाप करने के लिए डरो। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। दानियल स्वभाव भी ऐसा स्वभाव था, किसी बातों के लिए डरता नहीं है, केवल एक ही एक विषय के लिए, पाप करने के विषय में परमेश्वर के सामने डर रहा है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए नहीं डरना चाहिए। प्रार्थना करेंगे तो लोगों को गुस्सा आता है, प्रार्थना करेंगे तो बंधु लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वैसा नहीं, ऐसा करेंगे तो परमेश्वर को महिमा हम देख नहीं पा सकता है। प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। पहले प्रेरितों यीशु मसीह का चेले लोग पहले कलीसिया, शुरुआत की कलीसिया हम देखेंगे तो वो लोग प्रार्थना करते समय बहुत रुकावट आते थे। उस समय में वो लोग प्रार्थना किया है, प्रार्थना को स्टॉप नहीं किया, प्रार्थना को बंद नहीं किया। उस समय में और परमेश्वर की महिमा कार्य और बहुत अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य देखा है। हालेलुया। देखिए ये हमारा हर दिन जो लाइफ है, हमारा हर दिन जो जीवन है, हर दिन समस्या के ऊपर समस्या। आज एक समस्या है तो कल एक समस्या, परसों एक समस्या, ऐसा एवरी डे देयर इज अ चैलेंज। हालेलुया। हर दिन कुछ ना कुछ समस्या रहता है, वो समस्या को जय पाकर हम जीने के लिए हर दिन हमको ग्रेस चाहिए, परमेश्वर से बल चाहिए, परमेश्वर से। वो बल कैसे पाता है? केवल प्रार्थना की द्वारा, मांगने वजह से। हालेलुया। इसलिए हर दिन प्रेयर छोड़ना नहीं। हालेलुया। हर दिन प्रेयर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रेज गॉड। एक भक्त ऐसा बोल रहा है, उसके मन में कुछ, आज मैं थोड़ा बहुत बिजी हो गया, आज मैं प्रेयर नहीं करूंगा, आज थोड़ा ही समय प्रार्थना करूंगा, ऐसा मन में रात को सोते समय ऐसा मन में कुछ विचार आएंगे तो तुरंत उसी दिन उसने और 1 घंटा एक्स्ट्रा प्रेयर करते थे। हालेलुया। एक वक्त में ऐसा मन में आयो, मैंने बहुत थक गया, आज मैं ज्यादा प्रेयर नहीं करूंगा, मैं 3 घंटा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, मैं आज 1 घंटा प्रार्थना करके सोऊंगा, ऐसा मन में कुछ विचार आएंगे तो तुरंत उसी दिन 4 घंटा प्रार्थना करते थे। उसका मतलब उसका ये भक्त को विचार ऐसा है, उस दिन उसको ऐसा लगेगा तो, ऐसा मन में विचार आएंगे तो मैं बिजी हूँ, आज मैं बिजी हूँ, आज प्रेयर थोड़ा ही करूंगा, ऐसा सोचेंगे तो ज्यादा ही करता है उस समय में। हालेलुया। प्रेज गॉड। दानियल हालेलुया कभी भी प्रेयर छोड़ता नहीं, जितना भी समस्या आने दो, घर में जाकर, वहां वचन लिखा है 10वां वचन में, घर में जाकर प्रार्थना किया। घर मतलब रेस्ट प्लेस। हमने कहाँ भी काम करते ही समय, शाम को समय हम लोग
घर पहुंचता है। क्यों घर पहुंचता है? घर हमारा रेस्ट प्लेस, हमारा स्वीट होम। हम रेस्ट लेने के लिए जैसा चाहता है वैसा रह सकता है ना। घर में हम रिलैक्स होने की जगह। हालेलुया। इसलिए घर मतलब रिलैक्स होने की जगह। हम रिलैक्स लेना चाहिए। हमको रिलैक्स कभी मिलता है? प्रार्थना करेंगे तो रिलैक्स मिलता है। प्रार्थना करने वाले लोगों को रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स चाहिए तो प्रार्थना में बीतना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मन में शांति चाहिए तो रिलैक्स चाहिए तो रिलैक्स, हालेलुया। हमको रिलैक्स चाहिए, हर दिन रिलैक्स चाहिए, रेस्ट चाहिए। मतलब हम लोग प्रेयर करना चाहिए। हालेलुया। अन्य भाषा प्रार्थना करने का अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना के लिए एक समय निकालना चाहिए। और बाहर जाते वक्त, अंदर आते वक्त, खाना पकाते वक्त, जर्नी में जाते वक्त, उसी समय में भी अन्य भाषा बात कर सकता है। हमारा अंडर ब्रीथिंग में, मतलब हम ब्रीथिंग लेते हैं ना, हम ब्रीथिंग छोड़ते हैं, है ना। ब्रीथिंग लेते हैं, ब्रीथिंग छोड़ता है। ऐसा ब्रीथिंग का नीचे भी हम लोग अन्य भाषा बात कर सकता है। अन्य भाषा बोलने के लिए अवकाश है। बहुत लोग, पास्टर लोग, वहां वहां मीटिंग, यहाँ यहाँ मीटिंग में, एरोप्लेन में जाते समय, कार में जाते समय, वो लोग ऐसा जर्नी में अन्य भाषा ज्यादा बात करता है। हालेलुया। हम लोग ने वहां दानियल के बारे में 10वें वचन में ऐसा लिखा है, यथा प्रकारंगा, उस रीति के अनुसार प्रार्थना किया दानियल ने। उसको रीति को चेंज नहीं किया। राजा आज्ञा दे दिया, कोई भी 30 दिन तक प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रार्थना करेंगे तो सिंह की गुफा में डालूंगा, ऐसा आज्ञा आया। लेकिन दानियल रीति के अनुसार प्रार्थना किया। हम लोग वैसा कर सकते हैं क्या? हमारा परेशान के बीच में, संकट के बीच में, हमारा परेशान की प्रॉब्लम्स के बीच में रीति अनुसार हम लोगों ने निर्णय किया है परमेश्वर की उपस्थिति में, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं क्या? करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, एक डिसिप्लिन रहना चाहिए। प्रेयर में एक डिसिप्लिन रहना चाहिए। संगति का प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, हालेलुया, फास्टिंग प्रेयर। प्रेयर में एक डिसिप्लिन, रीति के अनुसार हम प्रार्थना करने का एक आदत रहना चाहिए। और 10वें वचन में और एक बात भी है, एवरी डे, हर दिन प्रार्थना किया दानियल ने। वाह, हालेलुया, अच्छा बात है। राजा आज्ञा आने के बाद भी हालेलुया एवरी डे प्रेयर किया, हर दिन प्रेयर किया है। हालेलुया। देखिए, हम सुबह उठने के बाद, एक भक्त ने बार बार ये बात बोला है, उसको बेटा लोगों को, एक पास्टर ने, उसने अपने बेटा लोगों को ये बात बार बार बोलता है, हम सुबह ही उठने के समय, सुबह उठने के बाद तुरंत जिंदा खुदा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसके कान, खुद का कान को परमेश्वर ने अपने मुंह का पास लेकर आके ऐसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह का पास, हमारा मुंह का पास लेकर आसे ऐसा रखता है। कुछ प्रार्थना करेगा, शायद आज मेरा बेटा प्रार्थना करेगा, शायद मेरा बेटी मुझसे प्रार्थना करेगा, कुछ समय तक मेरे साथ बात करेगा, ऐसा कान खोल के, कान नजदीक रखता है। हालेलुया, डेली ऐसा करता है। लेकिन हम लोग क्या करता है? बिजी शेड्यूल, सुबह उठने के बाद हालेलुया, खाना, वो ब्रश करना, नाश्ता करना, बाहर जाना, बिजी 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 शेड्यूल, लास्ट में तक गया, प्रेयर भी नहीं कर रहा है, कल करेंगे, आज नहीं, आज छोड़ेंगे, कल करेंगे। लेकिन हर दिन सुबह उठने के समय सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने कान को ऐसा खोल के हमारा मुंह का पास रखता है, आज मेरा बेटी, मेरे बेटी, मेरे बेटा कुछ मुझसे बात करेगा। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर को कॉल करने के लिए एक नंबर है, फोन नंबर है। फोन नंबर लिखिए, परमेश्वर को कॉल करने के लिए एक नंबर, फोन नंबर है, लिखिए सब जन। हालेलुया। परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए एक फोन नंबर है, परमेश्वर को एक फोन नंबर है। यिर्मयाह 33 में 3। हालेलुया, एक बार पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33 में 3। हालेलुया। डायलिंग नंबर, फोन नंबर यिर्मयाह 33 में 3। 777 नहीं है, वो नहीं है। हालेलुया। डायलिंग नंबर, परमेश्वर को हम पुकारेंगे तो वो हमारा पुकार को सुनकर
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मुझे पुकार के है कि तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मुझसे प्रार्थना कर, मैं और तेरी सुनकर सुनकर। परमेश्वर बोल रहा है कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ समस्या है क्या, हालेलुया, कुछ आनंद की बात है क्या, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से बोलो। लेकिन हम लोग क्या करता है, कुछ समस्या है तो फोन निकालता है, फोन निकाल के हमारा दोस्तों को, बहन को, भाई को दिन बार फोन करता है, दिन बार फोन में बात करता है, रात बार फोन में बात करता है, लेकिन प्रार्थना नहीं करता है। हम फोन पकड़कर डायलिंग करता है, बहन को, भाई को, है ना, फ्रेंड्स को डायलिंग करता है, लेकिन परमेश्वर को डायल नहीं कर रहा है। परमेश्वर को डायलिंग नंबर कितना है? यिर्मयाह पुस्तक में, यिर्मयाह पुस्तक में 33 में 3। हालेलुया। मुझे पुकारेगे तो मैं आपको क्या करूंगा? सुनकर। हालेलुया। हम बुलाएंगे तो परमेश्वर सुनेगा, हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुनकर जवाब देगा। दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना किया है ना। 6 अध्याय में 10 वचन क्या पढ़ लिया है हम लोग ने। दानियेल 3 बार प्रार्थना किया है, 3 बार आदत है, रीति है। ओ हालेलुया। हम लोग भी प्रार्थना करने के लिए एक डिसिप्लिन रहना चाहिए, सिस्टमैटिकली प्रार्थना करना चाहिए। और घुटने में बैठकर प्रार्थना किया। 10वां वचन में क्या लिखा है? घुटने में बैठकर प्रार्थना किया। घुटने में बैठकर जवानी लोग और थोड़ा हेल्दी लोग हैं, घुटने में बैठ सकते हैं, बैठ सकेंगे लोग है तो बैठ सकना चाहिए, बैठकर प्रार्थना करना चाहिए, घुटने में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। घुटने में प्रार्थना करने के लिए ताकत है तो घुटने में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। क्यों घुटने में बैठकर प्रार्थना करना? इट्स अ सिंबल ऑफ हम्बलनेस। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप कम कर कर रहकर प्रार्थना, नम्रता से प्रार्थना करने के लिए एक सिंबल है। हालेलुया, है ना। सामने कोई हमारा सामने आएंगे तो हम 2 हाथ जोड़कर प्रेज लॉर्ड बोलता है, एक सिंबल है ना। हालेलुया। नेशनल फ्लैग को देखेंगे तो हालेलुया, नेशनल रिदम आने के बाद, नेशनल एंथम आने के बाद हम लोग सल्यूट करता है, एक सिंबल। परमेश्वर की उपस्थिति में हम घुटने में बैठेंगे तो एक सिंबल। हाथ उठा के, थोड़े लोग प्रार्थना में हाथ भी नहीं उठ रहा है, थोड़े लोग प्रार्थना में क्या करता है, क्या नहीं कर रहा है, हाथ नहीं उठता है, आंख भी बंद नहीं करता है। हालेलुया। घुटने में बैठकर साष्टांग पटे होकर मुंह के बल कर भी प्रार्थना कर सकता है, तालियों बजा के। ओ संगति में तालियां बजाते हैं थोड़ा लोग, लेकिन अकेले प्रार्थना में संगत तालियां नहीं बजाते हैं। वो संगति में हाथ उठाते हैं, ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन हालेलुया अकेले प्रार्थना में हाथ नहीं उठाते। एलिया ने उसके मुंह में क्या बोलते हैं, मौका लो, घुटने में सिर रखकर प्रार्थना किया है। हालेलुया। घुटने के बीच में सिर रखकर प्रार्थना किया। हम्बलनेस प्रेयर, परमेश्वर की उपस्थिति में हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए। थोड़ा लोग आंख नहीं बंद कर रहा है, आंख बंद करना चाहिए। आंख बंद करना, सिर नीचे रखना और सिर ऊपर करना, हाथ उठाना, तालियां बजाना, आंख बंद करना, 2 हाथ ऊपर आसमान की ओर दिखाना, ऐसा प्रेयर में करना चाहिए। दिस इज द सिंबल ऑफ हम्बलनेस। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सामने दीन होकर प्रार्थना करना। दानियेल ने खिड़की ओपन कर प्रार्थना किया है। दानियेल ने खिड़की ओपन किया कर प्रार्थना किया। इसका मतलब दानियेल ने राजा आज्ञा आने के बाद भी नहीं छिपाया। हालेलुया। आजकल दिन में प्रार्थना करेंगे तो थोड़ा लोग स्टेटस में रखता है, मेरा आज 1 वीक फास्टिंग प्रेयर, हमारा वो 40 दिन फास्टिंग प्रेयर, मेरा ओ ऐसा फास्टिंग स्टेटस में रखता है। हालेलुया। लेकिन मैं विरुद्ध नहीं हूं इसके लिए, लेकिन हालेलुया स्टेटस दिखाने के लिए नहीं, हम लोग किसी को बोलने के लिए जरूरत नहीं। लेकिन दानियेल ने उसकी आदत के अनुसार, राजा की आज्ञा आया है खिड़की बंद करना चाहिए, लेकिन खिड़की खोल के प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि दानियेल परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। शैतान ने प्लान किया है सिंह की गुफा में डालने के लिए, वो प्लान हार गया। प्रार्थना वजह से शैतान के प्लान हार जाता है।
फिर से बोल रहा हूं, प्रार्थना करने वाला लोगों का जीवन में शैतान का हर एक प्लान हार जाता है। हालेलुया। फिर से बोल रहा हूं, प्रार्थना करने वाला लोगों में, प्रार्थना नहीं किया लोगों नहीं, प्रार्थना करने वाला लोगों के सामने शैतान का हर एक जाल, प्लान, स्ट्रेटजीज, स्कीम्स ब्रेक हो जाता है। हालेलुया। नाश हो जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष करे। हालेलुया। आंख बंद किससे हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा, धन्यवाद। प्रार्थना हालेलुया करने का अनुभव, करने का कृपा, प्रार्थना करने का अभिषेक, प्रार्थना करने के ग्रेस, प्रार्थना करने के बल, प्रार्थना करने का सामर्थ्य हमारा अंदर दीजिए प्रभु। आपके राज्य के लिए बढ़ने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।